दोस्तों आज मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। मात्र 10 से 15 मिनट में एक ऐसे मुद्दे को यहाँ पर समझाने वाला हूँ या एक ऐसी समस्या का निदान करने वाला हूँ। आप सामने थंबनेल में देख पा रहे होंगे, कोहलबर की सच्चाई और बच्चों की लड़ाई। और कहीं ना कहीं बच्चे इस टॉपिक में डिलेमा में या दुविधा में या धर्म संकट में पड़ जाते हैं। तो इसी समस्या को समाधान को सरलतम शब्दों की व्याख्या के माध्यम से आज का सत्र 10 से 15 मिनट सारे के सारे डियर लर्नर्स एस्पायरेंट्स के नाम मोस्ट वेलकम है। अब दोस्तों यहाँ पर आप एक इमेज देखिए और इमेज आपके सामने लगी हुई है और आप ध्यान से देखते हुए चलिएगा। मैं केवल और केवल व्याख्या के माध्यम से आपको यहाँ पर समझाऊंगा। आप देख पा रहे होंगे ये लेवल 1 लिखा हुआ है, ये लेवल 2 लिखा हुआ है, ये लेवल 3 लिखा हुआ है। अब ध्यान से देखिएगा बच्चे, यहाँ पर लिखा हुआ है प्री कन्वेंशनल, यहाँ पर लिखा हुआ है कन्वेंशनल और यहाँ पर लिखा हुआ है पोस्ट कन्वेंशनल, जिसका सीधा सीधा अर्थ इतना ही है कि ये है आपका पूर्व नैतिक या पूर्व परंपरागत, जबकि ये है आपका नैतिक या परंपरागत, जबकि तीसरा वाला दोस्तों जो है आपका उत्तर या पश्चिम परंपरागत। और स्वाभाविक है कि ये किशोरावस्था से जुड़ा हुआ मामला है। तो दोस्तों आइए लेवल 1 2 3 को और लेवल 1 और लेवल 2 और लेवल 3 में यहाँ पर आप स्टेज 1 देख रहे होंगे, स्टेज 2 देख रहे होंगे, 3 4 5 6 यानी कि हर लेवल में 2 अवस्थाओं पे चर्चा की गई है। तो इस हिसाब से यहाँ पर 6 स्टेजेस निकल कर आएंगी। तो ध्यान से सुनिएगा बच्चे, जो लेवल 1 है, जो पूर्व परंपरागत या प्री कन्वेंशनल या पूर्व नैतिक के नाम से जाना जाता है, जो 4 से 10 वर्ष की आयु के बीच में है। अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पर बोला गया है, आपका ध्यान से देखेंगे, ओबीडियंस और पनिशमेंट यानी कि दंड एवं आज्ञा पालन, यानी कि स्टेज 1 दंड एवं आज्ञा पालन है। जबकि इसको देखेंगे तो यहां पर लिखा हुआ है इंडिविजुअल एक्सचेंज, जिसको हम परस्पर विनिमय के नाम से या आदान प्रदान के नाम से जानते हैं। सीधा सा अर्थ है कि मैं अपना स्वार्थ देखूंगा यहाँ पर, अगर तुम मेरी आवश्यकता पूरी कर दोगे तो मैं तुम्हारी आवश्यकता पूरी कर दूंगा। ये स्वार्थ से केंद्रित है, ये ईगो सेंट्रिज्म से प्रेरित है। और जबकि ये ध्यान से देखोगे, इसको दंड एवं आज्ञा पालन के नाम से जाना गया है। जैसे मैं आपसे सरलतम शब्दों में कहूं, मेरी बात मान जाओ, मेरी बात मान जाओ, नहीं तो सही नहीं होगा। मिठाई मत खाना, ध्यान सुनना, मिठाई मत खाना, बात ध्यान से सुनिएगा, मिठाई मत खाना, नहीं तो सही नहीं होगा यहाँ पर। तो अगर आप इस कथन को ध्यान से देख पा रहे हैं तो यहाँ सीधा का सीधा इंडिकेट कर रहा है कि परिणाम अच्छा नहीं होगा, बहुत बुरा होगा। यहाँ दंड दिखाया जा रहा है, बुरी बात बोली गई है, पनिशमेंट मिलेगा। तो अगर इस कथन के निष्कर्ष को अगर आप ध्यान से देखिए तो एक साइड तो बोला गया यहाँ पर बच्चे का मिठाई खाने के मन की बात की गई, लेकिन मम्मी पापा या पड़ोसी पड़ोसी आपके जो है वो बोल रहे हैं मिठाई मत खाना, यानी कि मेरी बात मानो, नहीं तो तुमको क्या मिलेगी, पनिशमेंट। यानी कि पूरा कथन आपका दंड से केंद्रित है। जैसे बोलते हैं ना, कुटाई हो जाएगी, परिणाम सही नहीं होगा। तो सीधा सा अर्थ है, ये कहीं ना कहीं दंड एवं आज्ञा पालन से प्रेरित है। तब जाके कहीं ना कहीं आप नियमों का पालन कर रहे हो। भाषा को समझना यकीनन आप सही कर ले जाएंगे। अरे भाई, मम्मी ने मुझसे बोला कि जाओ दुकान पर झाड़ू लेकर आओ या ग्लूकॉन डी लेकर आओ मेरे लिए, तो बच्चे ने कंडीशन रख दी, नियम शर्त रख दी कि आप मेरे लिए क्या करोगे, मुझे बदले में क्या मिलेगा, मेरी क्या आवश्यकता की पूर्ति होगी, मेरा क्या स्वार्थ हित सिद्ध होगा, मुझे क्या व्यक्तिगत रिवॉर्ड पुरस्कार मिलेगा, मुझे क्या पुरस्कार मिलेगा। तो सीधा सा है, ये है आपका यांत्रिक सापेक्ष, जिसे आप सरलतम शब्दों में आदान प्रदान के नाम से जानते हो। और ये लिखा हुआ है आपका आदान प्रदान, जो परस्पर विनिमय या आदान प्रदान या यांत्रिक सापेक्ष के नाम से। यहां सीधा का सीधा मेरी आवश्यकता पूरी हो जाए, जबकि यहाँ बच्चा बात तो मान रहा है लेकिन बात मानने के लिए डराया गया है, धमकाया गया है। अब वहां पर आप क्वेश्चंस में यही निकालना, इसी तरीके से समझना यकीनन। जैसे मैं आपसे कहूं, जैसे लास्ट ईयर प्रश्न आया था, प्रीता ने रामू से कहा कि बिरयानी या समोसा मत खाना, नहीं तो पेट खराब हो जाएगा, मेरी बात मान लो। तो
यहाँ पर उसको देखो, बात मनवाने की बात हो रही है, रूल्स पालन करने की बात हो रही है, लेकिन यहाँ पर डराया जा रहा है कि मेरी बात मानो नहीं तो सही नहीं होगा। और इतना अगर प्रश्न में बोले तो तुरंत समझ जाना कि आप दंड पे, यहाँ पर दंड के आधार पर डरा के कोई काम कराना चाहते हो। तो ये रहा मामला। उम्मीद है यहाँ पर आपको बात समझ में आया होगा। आइए दोस्तों, यहाँ पर लेवल 2, जिसको हम परंपरागत के नाम से या कन्वेंशनल के नाम से जानते हैं, 10 से 13 वर्ष की आयु सामान्यता मानी जाती है।